नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। जब भी पोखरण का नाम सामने आता है तो हमें 1998 के टाइम में भारत की तरफ से जो न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था ये ऑलवेज रिमाइंड कराता है। और एक बार फिर से पोखरण का जो नाम है रिसेंटली न्यूज में आ रहा है, क्योंकि हाल ही में भारत का जो लॉन्ग रेंज स्वदेशी ड्रोन है शेषनाग 150, इसे राजस्थान के पोखरण में सक्सेसफुली इसका टेस्ट कर लिया गया है। इसकी स्ट्राइक रेंज बताई जा रही है 720 किलोमीटर की। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल है, इंडिजिनस शेषनाग 150 लॉइटरिंग म्यूनिशंस डेमोन्स्ट्रेट्स 720 किलोमीटर रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक ड्यूरिंग पोखरण टेस्टिंग। और ये अपनी आप में बड़ी डेवलपमेंट इसलिए भी हो जाती है क्योंकि आज के टाइम में पाकिस्तान भी टर्की के साथ मिलकर टर्की का जो बाइकर TB2 ड्रोन है इसके सप्लाई के लिए टर्की पाकिस्तान ड्रोन कॉरिडोर यहाँ पर बना रहा है। इसको लेकर पिछले साल दिसंबर के टाइम में ही अनाउंसमेंट की गई थी। और ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में भी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की तरफ से भारत की अगेंस्ट में लगातार 400 ड्रोन से यहाँ पर अटैक किया गया था LOC में। तो ऐसे टाइम में जहाँ मॉडर्न वॉरफेयर जो है ये अब काफी हद तक असिमेट्रिक हो चुका है, जहाँ पर बड़े बड़े मिसाइल से नहीं सस्ते और जो चीप ड्रोन्स होते हैं इसके जरिए वॉर लड़ी जा रही है। तभी तो रशिया यूक्रेन जो वॉर है ये 4 साल कंप्लीट कर चुका है, लेकिन अब भी यूक्रेन जो है वो रशिया से फाइट कर रहा है, क्योंकि आज के टाइम में US, इजराइल, टर्की के बाद में यूक्रेन वो देश बन चुका है जो ड्रोन प्रोडक्शंस के मामले में काफी आगे है। और पिछले साल भी आपने देखा होगा कि यूक्रेन की तरफ से कैसे रशिया के जो एयरबेस है वहां पर टारगेट किया जा रहा है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो शेषनाग 150 है कैसे ये भारत के लिए गेम चेंजर हो सकता है। एक्चुअली हुआ ये कि 15 अप्रैल के दिन में राजस्थान के पोखरण में शेषनाग 150 का सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया गया है, जो कि एक लॉन्ग रेंज लॉइटरिंग म्यूनिशंस है, जिसे कभी कभी हम लोग कामिकाजे ड्रोन भी कह देते हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इसे इंडिजिनसली यहाँ पर डेवलप किया गया है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से, जो एक बेंगलुरु बेस्ड एरोस्पेस डिफेंस स्टार्टअप है। और हाल ही में आपने ये भी सुना होगा कि भारत की तरफ से ड्रोन की इंपोर्ट को लेकर बैन इंपोज किया गया था, जिसमें R&D और डिफेंस को छोड़कर जितने भी ड्रोन्स हैं सभी ड्रोन्स के ऊपर में रोक लगा दी गई है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो शेषनाग 150 है 150 इसलिए क्योंकि इस ड्रोन का जो वेट है ये 150 kg के अराउंड में है, जो अपने साथ में 25 से 40 kg का जो वॉरहेड है ये कैरी कर सकता है। और रिसेंटली जो 700 किलोमीटर की यहाँ पर टेस्ट की गई ये बेसिकली इस ड्रोन का ऑपरेशनल रेंज है। कहा यह भी जा रहा है कि जो इसकी मैक्सिमम रेंज है ये 1000 से लेकर 1200 किलोमीटर की है, जिसकी फ्लाइट इंड्योरेंस 5 घंटे से भी ज्यादा है। और जो इसकी एक्यूरेसी है ये 5 मीटर से भी ये कम है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में टारगेट को हिट कर सकता है। नेविगेशन के तौर पर GPS और GPS ना भी हो तो AI बेस्ड विजुअल के जरिए ये ड्रोन नेविगेट कर सकता है। फिर अगर आपका सवाल ये रहता है कि हमारे पास तो ऑलरेडी बहुत सारे ड्रोन हैं, तो आपको बताना चाहते हैं कि ड्रोन एक तरह के नहीं होते हैं। कुछ ड्रोन होते हैं ISR ड्रोन, तो जिसका बेसिकली सर्विलांस में, रिकॉनेसांस में या फिर इंटेलिजेंस के पर्पस के लिए यूज करते हैं। जैसे हमारे पास में तपस BH-201 है, इसके अलावा रुस्तम भी है, इजराइल का हेरोन भी है। और एक होता है कॉम्बैट ड्रोन्स जिसे UCAV कहते हैं। और हमारे पास में DRDO का घातक UCAV है, जिसमें GTRE का खुद का कावेरी इंजन लगा हुआ है। इसको लेकर हमने प्रीवियसली ये कहा था कि इसके जो इंजन की जो फ्लाइट टेस्टिंग है रशिया में ये अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में लॉइटरिंग म्यूनिशंस, जहां हमारे पास में नागास्त्र है जिसे सोलर इंडस्ट्रीज और जेड मोशन दोनों ने मिलकर इसे बनाया है, और पोलैंड का वॉरमेट जिसका हम लोग यूज करते हैं। इसके अलावा भी सिविलियन ड्रोन्स होते हैं, स्वॉर्म ड्रोन्स होते हैं, लेकिन शेषनाग 150 जो है ये एक लॉन्ग रेंज लॉइटरिंग म्यूनिशंस ड्रोन है। और लॉइटरिंग का लिटरल मीनिंग यहाँ पर ये है कि ये जो ड्रोन है जो टारगेट एरिया है, टारगेट एरिया के पास में ये लॉइटर करता है। आसान भाषा में कहे तो टारगेट एरिया के पास में ये पहले मंडराता है, मंडराने के बाद में टारगेट को आइडेंटिफाई करता है, किस पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में टारगेट को हिट करना है, उसके बाद ही यहाँ पर टारगेट को हिट किया जाता है। इतना ही नहीं, इसके अलावा GPS डिनाइड नेविगेशन भी है। GPS का तो यूज करता ही है, लेकिन विदाउट GPS भी ये नेविगेट कर सकता है। अब आप पूछेंगे ये कैसे मुमकिन है, तो ऐसे केस में शेषनाग 150 जो है ये विजुअल नेविगेशन, टेरेन की मैपिंग करना, AI बेस्ड टारगेट रिकग्निशन, इन सब का यहाँ पर यूज किया जाता है। अगर इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो अगर इस ड्रोन को किसी टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय करना है तो सैटेलाइट इमेज के जरिए उस टेररिस्ट कैंप की जो इमेज है, जो विजुअल है, ये ड्रोन को कमांड की जाएगी। और उसके बाद जो ड्रोन है विदाउट GPS जो है उस टारगेट को आइडेंटिफाई करके हिट कर सकता है। इतना ही नहीं, ये AI ड्रिवन ऑटोनोमस ऑपरेशंस भी कंडक्ट कर सकता है। और क्योंकि आपने स्वॉर्म ड्रोन्स के बारे में सुना होगा, जहां पर झुंड में जो ड्रोन्स है वो अटैक करते हैं, और स्वॉर्म ड्रोन्स के साथ में अगर AI को यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया जाए तो ये बन जाता है AI स्वॉर्म, जहां हर एक ड्रोन में ऑनबोर्ड प्रोसेसर्स लगे होते हैं, विजुअल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर होते हैं, टेरेन मैपिंग एल्गोरिथम्स होते हैं,
जिसके कारण ये जो ड्रोन्स होते हैं ऑटोनोमसली टारगेट को सेलेक्ट करते हैं, आपस में एक अच्छा कोऑर्डिनेट बिल्ड करते हैं। इतना ही नहीं, मिड फ्लाइट में भी रीरूटिंग कर सकते हैं और ये सब कुछ मुमकिन हो पाता है एआई से। इतना ही नहीं, हमारा जो शेषनाग 150 है ये इतना फ्लेक्सिबल है कि आप इसे कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं, चाहे ट्रक हो या फिर कोई कंटेनर ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि फॉरवर्ड बेस से हाईवेज कहीं से भी आप इसे लॉन्च कर सकते हैं, या फिर बॉर्डर के नजदीक ही क्यों ना हो, आप इसे डिप्लॉय करके विद इन कुछ मिनट में इसे लॉन्च किया जा सकता है, चाहे LAC हो या फिर LOC हो। और सबसे खास बात है इसकी कॉस्ट, जहां हर एक ड्रोन्स की जो कीमत है ये $2 लाख से लेकर $5 लाख इतने की लागत में हमारा जो शेषनाग है इसे मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। वहीं का कंपेयर करें इसे फाइटर जेट से, तो फाइटर जेट से स्ट्राइक मिशन कंडक्ट करने में $2 से $5 मिलियन की लागत आती है। वहीं क्रूज मिसाइल्स हो, फॉर एग्जाम्पल की ब्राह्मोस, जहां $3 से $4 मिलियन ये खर्च होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो शेषनाग 150 है ये 5 से 6 टाइम्स ज्यादा सस्ता और किफायती माना जा रहा है। लेकिन हाल ही में वेस्ट एशिया में ईरान की तरफ से शाहिद 136 ड्रोन का जो यूज किया गया, जिसके जरिए ईरान की तरफ से यूएस के बिलियंस ऑफ डॉलर के जो रडार हैं, इवन की फाइटर जेट्स हैं, इन्हें यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया था। अगर इससे कंपेयर किया जाए तो रेंज के मामले में शाहिद का जो रेंज है 2000 किलोमीटर के अराउंड में है, लेकिन जो AI स्वाम है शाहिद 136 में लिमिटेड देखने को मिलता है। और अगर नेविगेशन की बात करें तो हमारा जो शेषनाग है वो GPS डिनाइड नेविगेशन कंडक्ट कर सकता है, वहीं शाहिद 136 GPS का यूज करता है। एक्यूरेसी भी देखा जाए तो हमारा जो शेषनाग है वो शाहिद से काफी बेहतर है। अब सवाल ये निकल के आता है कि भारत को ऐसे अटैक ड्रोन क्यों चाहिए। अगर आपको याद हो 2026 के बजट में जो हमारा डिफेंस बजट रखा गया है वो है 7.85 लाख करोड़ का, जो अब तक का सबसे ज्यादा है। और इसके बाद जब ऐसे अपडेट आए कि जो शेषनाग 150 है इसे सक्सेसफुली यहाँ पर टेस्ट कर लिया गया है, वो भी किफायती प्राइस में, जहां पर हम लोग असिमेट्रिक डिफेंस के साथ साथ जो स्टेट की कैपेसिटी है वहां पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और इस तरह के जो हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन्स होते हैं ना, जिसे साइलेंट LAC LOC गार्डियन माना जाता है, क्योंकि LAC का जो रीजन है, जिसे हम लोग नॉर्दर्न कमांड भी कहते हैं, यहाँ की जो टेरेन है, जो जियोग्राफी है, ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। और ऐसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में हमारा जो शेषनाग है ये आई इन द स्काई के रूप में काम करता है, जो कि एक मैन्ड एयरक्राफ्ट नहीं कर सकता। और ये जरूरी तब और भी हो जाता है जब टर्की की तरफ से टर्की पाकिस्तान ड्रोन कॉरिडोर इसे बनाया जा रहा है, ताकि पाकिस्तान को और भी ज्यादा यहाँ पर जो ड्रोन का सप्लाई है वो यहाँ पर किया जा सके। क्योंकि आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा होगा कि पाकिस्तान की तरफ से भारत के अगेंस्ट में 400 ड्रोन्स का यूज किया गया था, और ये जो 400 ड्रोन्स थे ये सभी टर्की इंपोर्टेड थे। कि कुछ ड्रोन्स को इंटेंट फॉर्मेट में जब इसे रिकवर किया गया था उस टाइम इंडियन आर्मी की तरफ से ये डिस्प्ले भी किया गया कि कैसे टर्की मेड जो पाकिस्तानी ड्रोन्स है इसका यूज किया गया था पाकिस्तान की तरफ से। नहीं नहीं, आज का जो मॉडर्न वॉरफेयर है जो कि एक ड्रोन वॉरफेयर है, और इसको लेकर जो टर्की है अपनी ड्रोन मार्केट को अफ्रीका तक भी एक्सपेंड कर रहा है। क्योंकि देखा जाए तो लॉन्ग रेंज मिलिट्री ड्रोन्स के मामले में यूएस, चाइना, टर्की, इजराइल, रशिया, ईरान ये सभी काफी आगे हमसे। इवन की यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन भी अब लगातार अपने ड्रोन का प्रोडक्शन कर रहा है। इवन की चाइना ने रिसेंटली वर्ल्ड का हैवीएस्ट कार्गो जो ड्रोन्स है इसका जो वेट है 7 टन के बराबर है, इसका रिसेंटली टेस्ट किया था। तो समझ सकते हैं कि जो चाइना है लगातार अपने ड्रोन्स को यहाँ पर मॉडिफाई भी कर रहा है, एडवांस भी बना रहा है। और आज के टाइम में जो यूएस है जिसके पास में सबसे ज्यादा यहाँ पर मिलिट्री ड्रोन्स है, करीब 13,000 के आसपास में, उनमें से MQ-9 रीपर जो ड्रोन्स है जिसकी रेंज से लेकर जो इंड्योरेंस है ये काफी अच्छी मानी जाती है। इवन की यूएस का RQ-4 ग्लोबल हॉक भी है। इवन की चाइना का जो विंग लूक 3 है जिसको लेकर चाइना ये क्लेम करता है कि इसकी रेंज 10,000 किलोमीटर की है, 40 घंटे से ज्यादा इसकी इंड्योरेंस है, मीन्स ये फ्लाइट कर सकता है। तो देखा जाए तो आज के टाइम में भारत से आगे काफी ऐसे देश हैं, चाहे टर्की हो या फिर इजराइल हो, यूएस, चाइना तो काफी आगे हैं। तो ऐसे टाइम में शेषनाग 150 ड्रोन का सक्सेसफुली टेस्ट करना एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेकिन इसके आगे भी मोर नीड्स टू बी डन। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे इस अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।